ईद मुबारक एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मज़े में होंगे। सो जी, आज ईद का पहला दिन है और आई थिंक मैं तीनों ईद के जो व्लॉग बनाऊंगी वो तीनों एक वीडियो में ही एडिट कर दूंगी। सो जी, आज बहुत ही खूबसूरत मौसम है, इतनी प्यारी हवा चल रही है और इतने बादल आए हुए हैं। सो आज ईद का पहला दिन है और आज हैं हम अपनी सिस्टर की तरफ, मैं अपनी बहन की तरफ आई हूँ क्योंकि उसके भी लॉज वाले आए हुए हैं और मेरी भी मदर इन लॉ आई हैं पाकिस्तान से। सो आज हमने सोचा सब गेट टुगेदर इकट्ठे करते हैं और रात को हम लोग जाएंगे डिनर पर। बट येस, मैं हमेशा आप लोगों को दिखाती हूँ कि हम लाल किला जा रहे हैं, तो इस दफ़ा हम लाल किला नहीं जा रहे, हम कहीं और जा रहे हैं। सो आप लोग मेरे साथ रहें और मेरे व्लॉग में आपको पता लगता रहेगा कि हमने ईद को कैसे एंजॉय किया है। तो जी, इतने प्यारे प्यारे सब ने ड्रेसेस पहने हुए थे। आपको पता है ईद के दिन तो सब एक दूसरे के ड्रेसेस देख रहे होते हैं, फिर अच्छा कलर्स, चूड़ियाँ, मेहंदी, सब जो है ये ईद के रंग होते हैं और ईद पे आप बड़ा एंजॉय करते हैं इन सब चीज़ों को लेके। सो हम लोगों ने सबसे पहले किया यहाँ पे फ़ोटो शूट, क्योंकि लाइट बहुत अच्छी थी और अगर अंदर फ़ोटो शूट करते तो आई थिंक इतनी अच्छी नहीं आती। सो यहाँ पे हम लोग बाहर कोई अपना कपल फ़ोटो शूट कर रहा था, कोई बच्चों का फ़ोटो शूट कर रहा था, फिर हम अपना फ़ोटो शूट कर रहे थे। तो यहाँ जी मेरी बहन की सास लेके आई थी कराची की बहुत ही मज़े की मिठाई और बड़े अरसे बाद मैंने बर्फ़ी खाई और इतना मज़ा आया। दुबई में भी मिलती है आई थिंक, दुबई में मिलती होगी या शारजा में। मैंने एक दफ़ा दुबई की ट्राई की थी लेकिन बस सही थी, लेकिन जो पाकिस्तान का देसी घी और वो जो स्मेल होती है ज़बरदस्त मिठाई की, उसकी अपनी ही बात थी। और एक आंटी लेके आई थी केक, वो भी बहुत मज़े का था और मिठाई थी। सब हम यहाँ पे स्वीट्स एंजॉय करेंगे और अब फिर बारी आएगी ईदियों की, जिससे ईद हम सेलिब्रेट करते हैं। यस, चलो अब बड़े चाचू नहीं, ताया जी आपकी ताई जी वीडियो थैंक यू बोलो। आ जाओ। थैंक यू। थैंक यू। ओके डन। ईदियाँ दे के फ़ारिग हो के अब हम लोग पहुँचे हैं जी कराची ग्रिल। लास्ट टाइम हम लोग, बल्कि 2-3 दफ़ा हम लोग जा चुके हैं लाल किला, बट इस दफ़ा हमने सोचा चेंज करते हैं क्योंकि खाना हमने पाकिस्तानी फूड ही होता है, क्योंकि ईद पे तो आपको पता है मज़ा उसी चीज़ों का आता है कि सब इकट्ठे हों, गेट टुगेदर्स हों, जहाँ आपने थोड़े फैंसी ड्रेसअप किया हो या थोड़ा ट्रेडिशनल सूट पहना हो तो आप किसी, मैं कहती हूँ किसी फ्रेंच रेस्टोरेंट नहीं जा सकते तो आप लोग देसी रेस्टोरेंट ही जा सकते हैं। सो हम लोग सब फैमिलीज़ मिल के आए इधर कराची ग्रिल और बड़ा इन्जॉय किया। यहाँ थोड़ा ईद का थोड़ा लग रहा था, बहुत सारे लोगों ने हम लोग की तरह ट्रेडिशनल कपड़े पहने हुए थे और हमने भी सोचा चलो ट्राई करते हैं। खैर मेरा तो पहला एक्सपीरियंस है क्योंकि मैंने यहाँ का फ़ूड कभी ट्राई नहीं किया, तो देखते हैं कि कैसा है। तो डिनर हो गया था जी हमारा कंप्लीट। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़बरदस्त फूड था, लेकिन अच्छा फूड था, यानी हमने बहुत इन्जॉय किया। और सबसे बड़ी बात होती है कि आप लोग गेट टुगेदर आपका हो, लोग अच्छे हों जिनके साथ गपशप हो सके, आपका टाइम अच्छा गुजर सके। बहुत गपशप हुई और हमने ईद को सही तरह इन्जॉय किया, फूड को भी इन्जॉय किया। और अब जैसे मैं आपको आप देख रहे हैं कि यहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा था, यानी सही ईद वाला मज़ा आ रहा था। जैसे पाकिस्तान में आपको आप इंजॉय करते हैं, इतनी सारी लाइट्स होती हैं और एक फ़ेस्टिवल सा सेलिब्रेट करते हैं। सो ऐसे इधर भी जो है वो अच्छा लग रहा था सब कुछ देख के।
ये है मेरा ईद का आउटफिट जो कि मैंने नाइफ मार्केट से लिया था अनस्टिच, और उसके बाद मैंने स्टिच कराया था। तो मेरे ये रील मैंने एक अपलोड जो थी वो की थी, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो जी फर्स्ट डे हो गया था कंप्लीट और हम लोग बहुत थक चुके थे। रात को हम लोग 12 बजे घर पहुंचे, जाके थोड़ा चिल किया, फिर रेस्ट किया, और आज है जी ईद का सेकंड डे। तो आज मैं वीडियो यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ कि हम लोग जा रहे हैं JBR डिनर पे। सो आज हमें एक आंटी ने इनवाइट किया था डिनर पे हमारी सारी फैमिलीज़ को, और इस टाइम हम लोग रास्ते में हैं और मौसम बहुत ही प्यारा है अगेन, और यहाँ पे थोड़ी बहुत बारिश भी हुई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज भी हमारा डिनर है और ज़्यादातर आपको मेरी वीडियो में डिनर ही नज़र आएगा। जैसे कल डिनर था, ईद के सेकंड डे डिनर है आज, और कल थर्ड डे है, और कल सबको मैंने अपनी तरफ इन्वाइट किया है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जी चेक करें, अभी हम लोग रास्ते में हैं और यहाँ पे अचानक से बारिश बहुत तेज़ शुरू हो गई है, और अल्लाह करे कि अब खैर खैरियत से हम जल्दी टाइम पे पहुँच जाएं, क्योंकि अक्सर हम लोग ज़्यादातर लेट ही पहुँचते हैं। लेकिन आज ट्रैफिक इतनी है ईद की वजह से, नॉर्मल डेज़ में भी खैर होती है लेकिन आज ज़्यादा है, ऊपर से बारिश है। तो अब देखते हैं कि हम कब तक पहुँच सकते हैं वहाँ पर। वैसे बारिश की कोई इतनी प्रेडिक्शन नहीं थी, लेकिन अल्लाह की तरफ से हो गई है। फाइनली हम लोग पहुंच गए थे JBR, और मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि मैंने पहली दफ़ा जब से मैं दुबई यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ, मैंने फ़र्स्ट टाइम JBR पे इतना ज़्यादा रश देखा, इतना क्राउडेड था कि शायद वीडियो में आप लोगों को इतना नज़र नहीं आ रहा होगा। गोरे भी कहते होंगे यार कि आज ईद ना हो गई, पता नहीं क्या हो गया, शायद सारा दुबई JBR ही पहुँचा हुआ है, और हर तरह का यहाँ पर बंदा था। ज़्यादातर मुझे लोकल ही नज़र आ रहे थे जिन्होंने शलवार कमीज़ें पहनी हुई थी, जो अपनी ईद को एंजॉय करने निकले थे। तो भाई ज़ाहिर है हर एक की ईद होती है और हर एक का दिल करता है कोई ऐसी जगह पे जाया जाए जहाँ वो आई थिंक साल में बहुत कम जाते होंगे। जैसे हम लोग भी यहाँ पे खैर JBR आते हैं लेकिन इतना नहीं आते, लेकिन आज क्योंकि इनवाइटेड थे, और लेकिन बस ये हुआ था कि यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा था और समझ नहीं आ रही थी कि भाई इतना बंदा इकट्ठा कैसे हो गया यहाँ पे। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए थे बारबेक्यू डिलाइट, जहां हम इनवाइटेड थे, जो कि बिल्कुल सोफिटेल के साथ है। और अंदर चलते हैं। अब तो मुझे भी काफ़ी भूख लग गई थी, एक तो पार्किंग करके आए, ऊपर से पार्किंग इतनी दूर थी, और वहां से चल के यहाँ तक आना, और रेस्टोरेंट भी जो है वो हमें इतने अच्छे तरीके से, आसानी तरीके से सॉरी नहीं मिल रहा था, लेकिन फाइनली हम पहुँच गए हैं। तो मैंने सोचा सेकंड डे का भी आउटफिट जो है वो आपके साथ शेयर करूँ। ये भी मैंने वहाँ से लिया था और फिर स्टिच करा लिया था। तो जी आज है ईद का तीसरा दिन, और तीसरा दिन जो है वो है हमारी तरफ से। मैंने सोचा आज की पार्टी हमारी तरफ से होनी चाहिए। 2 दिन से हम सबके साथ सेलिब्रेट कर रहे थे, एक दिन किसी भाई ने दिया, फिर एक दिन फिर किसी और ने दिया, तो आज थी हमारी टर्न। सो मैंने सोचा आज हम अपने घर सबको इन्वाइट करते हैं, और इस टाइम जो है हम अपने गेस्ट का वेट कर रहे हैं। शाम का टाइम है, दिन में हम लोग 2 दिन से फिर के इतना थक चुके थे, तो हमने सोचा कि अब रात का कुछ सीन रखते हैं। तो जी घर है हमारा बिल्कुल नीट एंड क्लीन, और अब हम बस वेट करें अपने गेस्ट का कि हमारे गेस्ट आएँ और हम थोड़ा इन्जॉय करें। और आज वैसे गर्मी है लेकिन अल्लाह का शुक्र है AC वगैरह चल रहा है, तो अंदर कोई इतना मसला नहीं है। सो मेरी अभी एक लाइट जो है वो रह गई है ऑन करने वाली, सो इसको भी हम यहाँ से ऑन कर लेते हैं ऐसे। सो अब चेक करें, मुझे लाइट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं कहती हूँ जितनी लाइट्स हों उतना ही कम है, कम से कम घर जो है ना वो चमक दमक वाला होना चाहिए ताकि सब इंजॉय करें।
ये लोग नहीं ऑन करते भाई बिजली की वजह से, लेकिन मुझे अच्छी लगती है तो मैं कहती हूँ चलो लाइटिंग सिस्टम तो होना चाहिए जो अच्छा अच्छा सा लगे। तो अब हम वेट करते हैं गेस्ट का, तो फिर आते हैं तो फिर आपसे मिलती हूँ। हो गया था हमारा कंप्लीट और अब हम आ गए थे सीधा अपनी बहन की तरफ, क्योंकि वहाँ पे एक सिंगर ने आना था, उन्होंने इनवाइट किया हुआ था और थोड़ा सिंगिंग सेशन चलना था। सो हमने सोचा हम भी थोड़ा चलते हैं और इन्जॉय करते हैं। इस टाइम मेरे पीछे जो आप साउंड सुन रहे होंगे, क्योंकि मैं इस टाइम जो है वो वॉइस ओवर कर रही हूँ, मैंने साथ साथ थोड़ा सोचा कि चलो यार थोड़ा काम भी कर लेते हैं और साथ साथ वॉइस ओवर भी कर लेते हैं। ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी, जिस्म जैसे मचलती हुई रागनी, जिस्म जैसे कि खिलता हुआ एक कमल, जिस्म जैसे कि सूरज की पहली किरण, जिस्म तैशा हुआ दिलकशो दिलनशी, संदली संदली मरमरी मरमरी, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। आफरी 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 आफरी, तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी, आफरी 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 आफरी, दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा। हसीना से यूं मुलाकात हो गई, तो क्या हुआ ये ना पूछो, ये कैसी बात हो गई। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, मेरे सामने वाली वो चांद का टुकड़ा कहाँ रहता था पता है? तू रहती है तू मेरे पास आती नहीं, होठों पे तेरे कभी प्यास आती नहीं, ऐसा लगे जैसे कि तू कोई जहर पिए जाए, शाम मस्तानी मदहोश किए जाए। हम जाएंगे तो हमने रोक के रखा, हमने ये नहीं जाएगा, पहले यहाँ जाएगा फिर वहाँ आएगा। कैसे